हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमेटेक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, देखिए आप लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि नीट 2025 में पैटर्न चेंज हो जाएगा, एज लिमिट हो जाएगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इन दिन तक सारे आपके जो क्वेश्चन चल रहे हैं माइंड में, वो सारे क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए नीट 2024 में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, जिसमें इसरो के जो चेयरमैन थे उनको जो है सो बनाया गया हेड, और इसरो की कमेटी बनाई गई और उनको बोला गया कि आप जो है नीट पे ये कीजिए और एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। तो उनको 21 अक्टूबर 2024 तक उनको रिपोर्ट सबमिट करना था। लेकिन इंडिया में आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो कि टाइम से हो जाए, यानी कि पोस्टपोन की प्रीपोन की तो बात ही छोड़िए, पोस्टपोन ही होती है। तो ये जो है सो अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं किए, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने 3 वीक का और एक्सटेंशन दिया, यानी 3 वीक का एक्सटेंशन इनको दे दिया गया कि आप अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो उसी रिपोर्ट में इन्होंने जो सब चीज़ें तैयार की है, उसी को लेकर के जो है सो आजकल इतना ज़्यादा ये चल रहा है कि हाँ, इस बार नीट 2025 में बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिट हो जाएंगे, एज क्राइटेरिया लागू हो जाएगा, ये सारी चीज़ चल रही है। पहली बात आप समझिएगा कि ये जो 7 मेंबर की कमेटी बनी थी, उनसे रिकमेंडेशन मांगा गया था। ये नहीं कि इम्प्लीमेंट हो गया है, या फिर इम्प्लीमेंट अभी तो सबमिट ही नहीं हुआ, तो इम्प्लीमेंट होने की बात तो दूर है। तो उनसे रिकमेंडेशन मांगा गया था कि ये जो नीट हुआ है सच में नीट है या नहीं है, यानी कि ये नीट के अनक्लीन हुआ है कि नहीं हुआ, नीट फेयर हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें निकल करके आ रही है, वो क्या सब निकल करके आ रही है। सबसे पहला बात निकल करके आ रहा है कि एग्जाम को हाइब्रिड मोड में कराया जाए, यानी कि एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कराया जाए, यानी कि फर्स्ट फेज जो है सो ऑफलाइन करा दिया जाए और सेकंड फेज ऑनलाइन करा दिया जाए। ये निकल कर क्या रहे। पेपर ऑनलाइन मोड कंडक्ट कराया जाए, तो पेपर ऑनलाइन मोड कंडक्ट कराने से ये फायदा होगा कि इस बार जो नीट 2024 की पेपर ट्रांसपोर्टेशन में जो बातें निकल करके आई थी कि लीकेज हुई है या जो भी हुई है, तो इनके लिए सो पेपर ट्रांसपोर्टेशन में लीकेज वगैरह नहीं हो, इसलिए जो है सो इनको ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाए। और क्या निकल करके आई, और निकल करके आई कि गवर्नमेंट का स्कूल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट सेंटर जो होते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स बनाया जाए, प्राइवेट सेंटर पे नहीं बनाया जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही हजारीबाग वाला कांड जो निकल करके आया, और भी जगह से निकल गए, वो प्राइवेट सेंटर्स पर से निकल करके आते हैं, इसलिए जैसे गवर्नमेंट सेंटर्स पे बनाया जाए। सबसे ज़्यादा जो आप लोग को टेंशन दे रहा है, वो क्या दे रहा है कि एज लिमिट लग जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट ये सुप्रीम कोर्ट ने एज लिमिट हटा दिया था, क्योंकि बिहार और तमिलनाडु वगैरह इस सब जगह पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड नहीं थे। तो इस कारण से जब नीट बनी थी, तो नीट जब ऑल ओवर इंडिया एक एग्जाम हो गया था मेडिकल एंट्रेंस के लिए, इसको हटाया गया था, ताकि जैसे जो बच्चे बिहार से हैं या फिर जो भी तमिलनाडु से, तो उन लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो उन लोगों ने यही शर्त पे नीट के साथ में मर्जअप किया था, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के साथ में, कि हाँ ये जो है सो नहीं होगा। तो इसी के कारण से जो है सो ये एज लिमिट क्राइटेरिया हटा दिया गया था। और ये एज लिमिट का जो क्राइटेरिया था, उसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही हटाया था। तो खुद जो चीज़ हटाया उसको तो ला नहीं सकता है। और देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में चल रहा है, तो ये भी अभी लगने वाला नहीं। 2025 में बात करें, ना एज लिमिट क्राइटेरिया लग सकता है, ना ही जो है सो आपका एज लिमिट लग सकता है। दोनों में से कोई भी नहीं लग सकता, एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं लग सकता है, और ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड लग सकते हैं। और देखिए ये जो 2 टायर में एग्जाम की बात कर रहे हैं कि हाँ प्रीलिम्स और मेंस कराया जाए, प्रीलिम्स ऑफलाइन कराया जाए और मेंस ऑनलाइन कराया जाए, तो ये भी नीट 2025 में पॉसिबिलिटी नहीं है कि नीट 2025 में हो जाए। हाँ 26 में करा सकते हैं, 26 में बहुत सारा चीज़ चेंज आएगा। तो आप नीट 2025 को लास्ट एग्जाम मान करके आप अपना अटेम्प्ट दीजिएगा, ताकि जो है सो आपको आगे की ओर दिक्कत नहीं झेलनी पड़े। नीट 2025 में ये सब चीज़ नहीं हो सकती है, नीट 2026 में बहुत सारा लेकिन चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करें कि नीट 2025 में क्या चेंज हो सकता है, तो चेंज ये हो सकता है कि आपका जो सेक्शन बी दिया गया था उसको रिमूव कर लिया जा सकता है, यानी 15 क्वेश्चन की जगह पर जो 10 अटेम्प्ट करना होता था उसको रिमूव कर लिया जाएगा, और जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि एज लिमिट लगा दिया जाए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लिमिटेड कर दिया जाए, या फिर नीट को 2 फेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। ये सब चीज़ें आपको नहीं हो सकते। हाँ लेकिन नीट 2026 में बहुत सारी चीज़ें आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि 1 साल बहुत होता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो नीट 2026 में तो बहुत सारी चीज़ मिलेगी। तो आप नीट 2025 को लास्ट अटेम्प्ट मान करके अटेम्प्ट लीजिएगा, ताकि जो है सो आपको कभी आगे चल करके कोई भी दिक्कत की झेलना नहीं पड़े। नीट 2025 ही आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। तो ऑल द बेस्ट।